धन्यवाद कि आपने परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल किया, उसको अपना मुक्तिदाता माना, उद्धारकर्ता माना। और लोगों के लिए आप लोगों ने आज तक जितनी भी भलाइयाँ की हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको इसी साल क्रिसमस के दौरान आशीषित करे, आपके मनोकामनाओं को पूरी करे। और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि फर्स्ट चैप्टर 30 के लिए कि जो ये चैप्टर है ये मेरे को स्पेशली कहा गया है कि आपने चैप्टर ये वचन पढ़ना है। और बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इसमें अपने पौलुस की पत्री, इसे लेटर्स ऑफ पॉल भी कहते हैं, परमेश्वर ने बातचीत की अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से। दुनिया में तो बहुत कुछ है, लोग कहते हैं कि अच्छा करो, है ना, और भला करो, तो सिर्फ उसी से आपका काम सब चल जाएगा, या किसी की भलाई करने तो सब काम पूरे हो जाएंगे। पर जो मेन थिंग है सबके ऊपर है लव, है ना, प्यार सबसे ऊपर है, सबसे परे है। अगर हमारे दिल में मन में प्यार नहीं है किसी के लिए, तो ये बाकी सारी चीजें व्यर्थ है ना। किसी को खिला पिला नहीं, किसी के लिए वैसे कोई मदद करते, पर अगर हमारे दिल में प्यार नहीं है, मन अगर हमारा शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है, तो ये सारी चीजें व्यर्थ हैं। और मैं चाहूँगा कि ब्रदर आकाश चैप्टर 30 कुरिन्थियंस पढ़ दें। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठठराता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम कहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनदेखी नहीं चलाता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुठलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। ये प्रेम जो समझ रहे हैं कि जैसे ब्रदरहुड लव है या फिजिकल लव है, ये बिल्कुल अलग प्रेम है ना। ये जो परमेश्वर जो प्रेम बताना चाह रहा है वो इसकी कोई कंडीशन नहीं है ना। हम सोचते हैं कि हमारे कुछ चीज़ों की कंडीशंस हैं, है ना। कहीं आपने अगर कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसकी कुछ कंडीशन, एज क्राइटेरिया है या कुछ है, पर इस प्रेम में कोई कंडीशंस नहीं है, कोई मतलब करना ही करना है ना। हम सबको ये प्रेम हमें फॉलो करना ही करना है। जैसे कि एक होता है ब्रदरली लव, या जो वर्ल्डली लव समझते हैं कि हाँ आई लव दिस प्लेस, है ना, मैं इस जगह को पसंद प्यार करता हूँ, ये जगह मुझे पसंद है। तो इन चीज़ों में और जो पॉलिस बताना चाह रहे हैं
पौलुस की पत्री में जो पहली कुरिन्थियों की कलीसिया थी उनमें जो कमियां थी उसको सही करने के लिए उन्होंने अपना प्रेम का जो वचन है उसको आगे लेके आए कि हम पहले शुरुआत कभी भी करें तो लव से करें, है ना। हमें लव से ही आगे बढ़ना है और ये इंडिस्पेंसेबल है। और पहले नहीं ना, आजकल क्या है, जैसे मिरर में हम देख लेते हैं अपने आप को, है ना, अपने आप को देखते हैं तो ठीक है कैसे लग रहे हैं, सही है नहीं है तो देख लेते हैं। बट उस समय में जब हम देखते थे तो जैसे कुछ बर्तन है या कुछ है तो जब तक वो साफ नहीं हो जाता था, जब तक अपनी शक्ल हम नहीं देख पाते थे क्लियरली, वो क्लीन नहीं कहलाता था, है ना। उसको साफ करना जरूरी होता था, है ना। और इस तरीके से सफाई करते थे कि अपनी शक्ल देख पाए, है ना। तो वो ही परमेश्वर बताना चाह रहा है और पौलुस के द्वारा। तो ये गिफ्ट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल एक गिफ्ट है जो कि परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा है। अगर मैं चाहे टंग से स्पीक करूं, है ना, बहुत अन्य भाषा बोलूं, है ना, पर अगर लव नहीं है तो उसका क्या मतलब है ना। अगर मैं प्रोफेटिक प्रोफेसी कर दूं किसी के लिए, है ना, कि जा तेरा भला हो जाएगा, आपका भला हो जाएगा, है ना, या मैं पहाड़ों को हिलाने वाला फेक भी रहूं बट प्रेम ना हो मेरे अंदर, तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो व्यर्थ है ना। तो प्रेम की कोई कंडीशंस नहीं है, प्रेम जज नहीं करता कि हाँ इसने ऐसा किया था तो तभी मैं इससे प्यार करूँ। परमेश्वर भी हमारे से प्यार करता है, आप सबसे प्यार करता है, मैं जातियों से भी प्यार करता है, पर हमारी कुछ हैबिट्स हैं ऐसी या हमारे कुछ ऐसे काम हैं जिसको वो हेट करता है ना। तभी हम कहते हैं ना गॉड लव्स यू, जीसस लव्स यू, है ना। तो वो हमारे जो बुरे काम है उनको नहीं बल्कि हमसे वो प्रेम करता है। तो हमें इस तरह में समझना, लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, है ना, जो मिलाता है, लव समय देता है हील होने के लिए, चंगा होने के लिए, नया होने के लिए, है ना। तो नए साल से जैसे कि अब कुछ दिन रह गए हैं इस साल को खत्म होने के लिए, नए साल में हम कोशिश करें कि हम अपनी शक्ति से भी, मैं भी अगर आज चाहूँ अपनी शक्ति से मैं किसी से प्रेम से, है ना, व्यवहार या अपनी कोशिश हम जरूर करते हैं, है ना, पर परमेश्वर हमें शक्ति दे। हम ये ऐसे दुआ करें कि परमेश्वर आप हमें शक्ति दे कि मैं प्रेम से मिल बांट के मैं अपने भाई बहनों के साथ रहूं, है ना, प्रेम से मैं जवाब दे सकूं, प्रेम का जीवन मैं अपनाऊं अपने जीवन में। बाकी सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए ऑलरेडी रखी हुई है ना। फाइनेंस के लिए हमें क्लेम करना है ना, उसके स्टेप्स हैं, फाइनेंस के भी स्टेप्स हैं जो कि हमें क्लेम करना है। कोई भी आपकी जरूरत है आपको उसके लिए क्लेम करना है ना। पहले क्लेम करना है, फिर शैतान चित्तू मानना है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं अगर आपको फाइनेंस की जरूरत है ना, इन नीड है, परमेश्वर ने स्वर्ग से फाइनेंस भेज दिया है, ठीक है। अब हमें उसको कैसे क्लेम करना है इस दुनिया में, इस धरती पे, ये हमें फॉलो करना है, ये हमें अपने आप अपनाना है। तो उसके लिए आप ये कह सकते हो कि आई क्लेम माय $50,000 in Jesus name. First step. Second step, Satan, take your hands off my $50,000. Third step, go visiting angels and cause the money to come. ये तीन स्टेप बहुत सिंपल है, इसे बहुत ही आशीषित प्रभु के दास कैरन ई हैगन पे ये तरीका है जो आप स्टेप अपनाएं। दुआ तो हम सब करते हैं, कराते हैं, मैं भी कराता हूँ, पर हम अगर इसे ट्रेन करें, बोले कमांड करें, है ना, जैसे पंचकुला में जो कमांड हॉस्पिटल है, कमांड दी जाती है ना, अथॉरिटी है आपके हाथ में, आपने उसको इन तीन स्टेप्स में क्लेम करना है अपने जीवन में, है ना। और वैसे ही प्रेम में, प्यार में चलना है लोगों के साथ। आपने परमेश्वर के हाथ में सबमिट कर देना अपने आप को कि परमेश्वर मैं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि तेरी सामर्थ से, तेरी शक्ति से मैं लोगों से प्रेम कर सकूं, है ना, तेरा प्रेम फैला सकूं। कई जंग ऐसी है जो तलवार से, गोली से, बारूद से, इनसे ही जीती जा सकती, प्रेम से जीती जाती है ना। प्रेम से जंग जीत जाओ,
है ना, लड़ाई झगड़े करने का मौका ही ना हो, अवसर ही ना हो, प्रेम से आप जंग जीत सकते हो, है ना। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत अच्छी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड है ना। तो ये वचन मैं अपने लिए भी, अपने पूरे परिवार, अपने चर्च के लिए देता हूँ, है ना। और आप सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ इस संडे कि आप सब आशीषित हों, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। अभी से 2025 के लिए हम दुआ करें, प्रार्थना करें, और जैसे भविष्यवाणी हुई है वो सब भविष्यवाणी पूरी हो आपके जीवन से, आपके जीवन से महिमा के लिए, आपके जीवन से वो प्रेम झलके। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, अपनी पूरी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए पिता परमेश्वर यीशु कि परमेश्वर जो आपने हमें प्रेम सिखाया पिता परमेश्वर, को उस प्रेम को हम फैला सके परमेश्वर इस दुनिया में, इस धरती पे। हाँ पिता परमेश्वर यीशु, हमें कमियां हैं, कमी घटी है पिता परमेश्वर यीशु, पर परमेश्वर की कमी घटी है वो आप दूर करना जानते हैं पिता परमेश्वर, अपने प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु। हम प्रेम से परमेश्वर अपनी जीवन में हर एक जो जीत सके पिता परमेश्वर, हमारी मदद करे पिता परमेश्वर। मैं अपनी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी शक्ति से, आपकी सामर्थ्य से पिता परमेश्वर लोगों के दिल और मन में कार्य काम कर सकूं पिता परमेश्वर। अपने लोग अपने दफ्तरों में, अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में पिता परमेश्वर प्रेम के द्वारा ये जब जीत जाएंगे पिता परमेश्वर, ये इस दुनिया को हम जीत जाए पिता परमेश्वर। मैं इस दुनिया को, मेरा चर्च, मेरे परिवार इस दुनिया को जीत जाए, हम इस जंग को जीत जाए पिता परमेश्वर, प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु। आप अपना प्रेम फैलाएं पिता परमेश्वर यीशु। और पिता परमेश्वर ये जो पालन लव है, अगापे जिसे हम कहते हैं पिता परमेश्वर, हम इसका मतलब समझे पिता परमेश्वर, जीवन में अमल कर सके पिता परमेश्वर। परमेश्वर पूरी कलीसिया को आशीषित करे, हर एक भेंट को, हर एक दान दशमांश को, उन हाथों को आशीषित करे पिता परमेश्वर। और क्रिसमस के इस अवसर में पिता परमेश्वर लोगों को ढेर सारे उपहारों से, तोहफों से आशीषित करे, ऐसे ऐसे तोहफे, ऐसे ऐसे उपहार दे पिता परमेश्वर जो मैंने जिंदगी में ना कभी सोचे हो पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, मैं इनके घरों को, द्वारों को खुलते हुए देखता हूँ पिता परमेश्वर, आशीषित होते हुए देखता हूँ पिता परमेश्वर। आपके फरिश्ते आए, आपके फरिश्ते आए पिता परमेश्वर यीशु। जो लोग अकेले हैं पिता परमेश्वर, आप उनका आप सहारा बने पिता परमेश्वर, आप उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें परमेश्वर, उनको एक अच्छे परिवार से जोड़े पिता परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर यीशु, आप हर एक व्यक्ति के जीवन में आप अपने कार्य काम करें परमेश्वर। 2025 में भी मैं अपने पूरी कलीसिया को पिता परमेश्वर आपके मुंह में ढक देता हूँ पिता परमेश्वर यीशु, और आपके कार्य कामों के द्वारा इनको फतह हासिल होते हुए देखता हूँ इस दुनिया में, इस धरती में पिता परमेश्वर यीशु। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक हवा पानी खाने को शुद्ध करें और इनके जीवन में, इनके शरीर में लगे पिता परमेश्वर यीशु। और परमेश्वर आपका सुसमाचार इनके द्वारा और फैलता जाए, आपके प्यारे पवित्र करने वाली सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ, आमीन।